एक छोटे से शांत गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, पेड़ों पर चिड़िया गाती थी और सुबह का माहौल बहुत ही सुहाना होता था। इसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का जिसका नाम था राजू। राजू के बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, आंखें चमकती हुई और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वो सबकी मदद करता था, किसानों की टोकरी उठाता, दोस्तों के साथ अपना टिफिन शेयर करता और अपने माँ बाप की बात मानता था। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना आम का पेड़ था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखें जैसे पूरे गांव को अपनी बाहों में ले लेती थी। गर्मियों में वो सबसे मीठा आम देता था। गांव वाले कहते थे कि वो पेड़ जादुई है। राजू को उस पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज ढल रहा हुआ था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था, राजू ने पेड़ के तने को हाथ लगाया। अचानक उससे एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई। फिर एक धीमी सी आवाज आई, दयालु बच्चे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजू घबरा गया। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। कौन है? राजू ने पूछा। मैं हूं, आम का पेड़, आवाज ने प्यार से कहा। राजू हैरान रह गया, लेकिन उसे डर नहीं लगा। आवाज बहुत ही नरम और अच्छी थी। पेड़ ने कहा, मैं कई सालों से इस गांव की रक्षा करता आया हूं, लेकिन अब मैं कमजोर हो रहा हूं। रात को कोई मेरी शाखें काट रहा है। राजू को बहुत बुरा लगा। कौन ऐसा करेगा? उसने पूछा। यदि मैं कमजोर हो गया तो गांव की खुशियां भी चली जाएंगी, पेड़ ने धीरे से कहा। राजू ने मजबूती से कहा, मैं आपको बचाने का वादा करता हूं। उस रात राजू चुपके से पेड़ के पास गया। चंद चमक रहा था और गांव में शांति थी। वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कदमों की आहट सुनी। एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की तरफ आ रहा था। वो पड़ोस के गांव का लकधारा था। उसका चेहरा उदास और थाका हुआ लग रहा था। लकधारे ने कुल्हाड़ी उठाई और शाख काटने लगा। रुको! राजू जोर से चिल्लाया। लकधारा घबरा गया। कौन है वहां? राजू सामने आया और बोला, ये हमारा पेड़ है, आप इसे नहीं काट सकते। लकधारे ने शर्म से सिर झुका लिया। मेरे खेत इस साल बर्बाद हो गए। मेरे परिवार को पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं लकड़ी बेचना चाहता था। राजू का गुस्सा शांत हो गया। उसने देखा कि आदमी बुरा नहीं था, सिर्फ मजबूर था। आपको मदद मांगनी चाहिए थी, राजू ने कहा। हमारे गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से सिर्फ और मुश्किलें बढ़ेंगी। लकधारे ने धीरे से कुल्हाड़ी नीचे रख दी। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। पेड़ हल्की सी रोशनी से चमकने लगा, जैसे वो खुश हो। अगले दिन राजू ने सब गांव वालों को सच बताया।